Good afternoon, my dear students. Students, hope you all are safe. Students, as we know, this coronavirus disease spreading day by day. So this is my request. Please take care of your health. Wash your hand continuously and please cover your face. So students, now I am going to start our first chapter, periodic classification of elements. Okay. So on your first page of this chapter, can you recall is there? So please see the first question. What are the types of matter? Okay, it means matter के types क्या क्या है. So first, what is the matter? Matter का मतलब क्या होता है? So in our surrounding, हमारे surrounding में जितनी भी चीज़ें हैं, okay, I am talking about non-living thing, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किस में आती हैं? Matter में आती हैं. So basically 3 types of matter: solid, liquid and gaseous. And remember students, fourth type of matter is plasma. मैटर का फोर्थ टाइप क्या है? प्लाज्मा. तो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस. इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं? वाटर. ओके, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म. सो आप उनको फ्रीज करो, आइस बनेगा. सो विच फॉर्म? सॉलिड फॉर्म. आप उनको बॉईल करो, वाटर वेपर बनेगा. विच फॉर्म? गैशियस फॉर्म. ओके, सो दीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट? So basically, metals, non-metals and metalloids. 3 types of element: metals, non-metals and metalloids. So what is the meaning of element? Element contain only one kind of atom, or we can say element contain same kind of atom. Okay? What is the difference between element and compound? Or we can say what is the difference between molecules of element and compounds? क्या डिफरेंस हो सकता है? एलिमेंट का जो एटम होता है वो सेम काइंड का होता है, बट जब हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. कंपाउंड में बच्चों क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का समावेश होता है, हम लोग बोल सकते हैं वो दोनों उसमें रहते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, तो यहाँ पे इनके एटम भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, क्योंकि एलिमेंट में सेम काइंड रहता है, बट एक ही एलिमेंट है. बट कंपाउंड में 2 एलिमेंट हो गए, एटम्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज. तो एटम्स यहाँ पे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और एलिमेंट में क्या होंगे? सेम होंगे. सेम काइंड ऑफ एटम एंड कंपाउंड में डिफरेंट काइंड ऑफ एटम. ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड? एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है? सेम काइंड ऑफ एटम. ओके, एंड कंपाउंड में क्या है? इट इज़ द केमिकल रिएक्शन. इट इज़ द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड कंपाउंड. ओके, कितने एलिमेंट्स हैं? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एलिमेंट्स को क्लासीफाइड करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी, व्हाट इज़ द नीड, ज़रूरत क्या है इसकी. आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे. सो इट इज़ रिटन देयर कि in the year of 1800 में only 30 elements discovered हुए थे. क्या वो थे? 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे. ओके, बट अब कितने हैं? नाउ हाउ मच? 118 एलिमेंट्स. कितने हो गए टोटल? 118. सो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी. ओके, सो उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए, समझने के लिए उनको क्या करना ज़रूरी है? क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, या क्लासीफाइड करना ज़रूरी है उनका. ओके, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सब ने अपने रूल्स, रेगुलेशंस, अपने लॉ बताए, लोगों ने सुना उनको, बट सम ऑफ देम आर सक्सेसफुल और सम ऑफ देम आर नॉट सक्सेसफुल, और वी कैन से अनसक्सेसफुल. ओके, सो फर्स्ट वी लर्न द डोबेराइनर ट्री, डोबेराइनर ट्राइड्स. ओके, सो नाम से ही समझ में आता है व्हाट इज ट्राइड्स. ट्राइड्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइड्स? सो बेसिकली ट्राइड्स इट मीन्स 3, त्रिकूड़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं. सो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. सो जर्मन साइंटिस्ट डोबेराइनर, ओके, उन्होंने क्या रूल्स लगाया? ट्राइड्स का. ओके, सो फर्स्ट ही टोल्ड कि व्हाट इज द ट्राइड्स. ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने क्या किया? ट्राइड्स बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज
एक जैसी थी, सेम थी. ओके, सो डोबेरानर ट्राइड्स, group of 3 elements. In the year 1817, German scientist Dobereiner suggested that properties of elements are related to their atomic masses. Okay, students, क्या बताया डोबेराइनर ने कि properties of elements are related to their atomic masses. Okay, so certain elements have similar properties. So he made group of 3 elements. He made the group of 3 elements जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी. सो ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल देम ट्राइड्स. उनको क्या बोला उन्होंने, ट्राइड्स बोला. जिनका उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी और उसको उन्होंने क्या बोला, ट्राइड्स बोला. सो ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड. उन्होंने क्या किया, ट्राइड में 3 एलिमेंट को अरेंज किया. ओके, देन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली उनको ट्राइड में सेट किया. ओके, 3 एलिमेंट को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या थी, सेम थी. ओके, एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to the mean of the atomic masses of other 2 elements. What he showed? Again, that the atomic mass of the middle element, मतलब जो उन्होंने 3 एलिमेंट सेट किए उसमें मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. सपोज A, B, C. ओके, 3 एलिमेंट्स. सपोज A की वैल्यू क्या है, 5 और C की वैल्यू क्या है, 7. सो 5